न्यूक्लियर अटैक के डर से एक वैज्ञानिक ने अपने ही घर के नीचे एक गुप्त बंकर बना लिया। जैसे ही वो अपनी पत्नी के साथ अंदर गया, तभी बाहर उनके घर पर एक जोरदार धमाका हुआ और घर मलबे में तब्दील हो गया। उस आदमी को यकीन हो गया कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुका है। उसने तुरंत बंकर का दरवाजा बंद कर दिया और 35 साल का टाइम लॉक सेट कर दिया। उसे पूरा विश्वास था कि इससे पहले बाहर निकले तो रेडिएशन से बचना नामुमकिन होगा। उसकी पत्नी ये सुनकर सन्न रह गई, जबकि वो धमाका असल में बस एक प्लेन क्रैश था, कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं। लेकिन वैज्ञानिक ने सब पहले से प्लान किया था। 35 साल के लिए खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था थी। बंकर में मिनी सुपरमार्केट से लेकर 58 इंच का बड़ा सा टीवी भी था। कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, आदित्य। पिता ने उसे साइंस, मैथमेटिक्स और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। वहीं माँ ने उसे डांस और सोशल एटिकेट्स सिखाए। बेशक सूरज की रोशनी न थी, लेकिन एक छोटा सा परिवार वहाँ अपनी ही दुनिया में ठीक ठाक जी रहा था। जब आदित्य 18 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसे अपने सबसे कीमती बेसबॉल कार्ड गिफ्ट किए, एक एडल्ट होने की निशानी। वक्त बीतता गया। आदित्य अब 35 साल का था और उसके माता पिता अब बूढ़े हो चले थे। लेकिन एक रात अचानक बंकर का दरवाजा अपने आप खुल गया। सब हैरान थे। पिता ने ऊपर जाकर हालात देखने का फैसला किया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, देखा कि उनका घर अब एक खंडहर बन चुका है और शहर अजीब हो चुका था। लोग सड़कों पर कूड़ेदान से खाना ढूंढ रहे थे। डरकर वो तुरंत वापस बंकर में लौटे और अपने परिवार से कहा, बाहर की दुनिया खतरे से भर चुकी है, कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन तभी उन्हें हार्ट अटैक आया और वो बेहोश हो गए। माँ ने आदित्य से कहा, बेटा बाहर जाकर दवाइयां लाओ और अगर हो सके तो बहू भी ढूंढ लाओ। मैं अब पोते को गोद में खिलाना चाहती हूँ। आदित्य पहली बार बाहर की दुनिया में आया। मासूमियत से सबको नमस्ते कहता, हाथ मिलाता। लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। जब वो सुपरमार्केट पहुंचा तो समझ आया कि महंगाई आसमान पर है। माँ ने जो पैसे दिए थे उनसे बस एक च्युइंग गम ही आया। रास्ता भटक गया तो एक बेसबॉल कार्ड शॉप में पहुंचा। सोचा कार्ड बेचकर कुछ पैसे बना ले, लेकिन दुकानदार उसे बेवकूफ बना रहा था। तभी वहाँ आई एक लड़की, माया। उसने देखा और बताया कि ये कार्ड सब लाखों के हैं। धीरे धीरे माया और आदित्य की दोस्ती गहरी होने लगी। उसने कहा, अगर तुम मेरी शादी कराने में मदद कर दो तो मैं तुम्हें एक कीमती कार्ड दे दूंगा। माया उसे लेकर एक क्लब में गई, लेकिन आदित्य जो बंकर में पला बढ़ा था, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, बात करने का तरीका इतना प्यारा था कि एक लड़की उससे तुरंत इंप्रेस हो गई। माया को ये देखकर जलन हुई। गाड़ी स्टार्ट की और निकलने लगी, लेकिन आदित्य भागकर उसे रोक लाया। माया नाराज थी, लेकिन जब वो शांत हुई तो आदित्य ने उसे दिल की बात कह दी। लेकिन जैसे ही उसने माया से कहा कि वो उसके साथ बंकर में रहने चले, माया डर गई। उसे लगा ये लड़का पागल है। उसने एक साइकियाट्रिस्ट को बुला लिया। डॉक्टर ने कहा, ऑफिस चलो बात करते हैं। लेकिन आदित्य को लगा उसे जेल में बंद किया जाएगा और वो वहाँ से भाग गया। अब माया को शक हुआ। उसने होटल जाकर आदित्य के पुराने सामान देखे, 35 साल पुराने आइटम्स, कार्ड्स और यहाँ तक कि कुछ पुराने स्टॉक्स भी। उसे समझ आया उसने गलती की थी। वो अपने भाई के साथ आदित्य को ढूंढने निकली। एक जगह वो दिख गया और माया दौड़कर जाकर उससे लिपट गई। फिर आदित्य